Hi guys, welcome back to another video of Economics on your Tips। आज बात करेंगे कक्षा 12वीं की बिजनेस स्टडीज की। और ये किताब इतनी आसान है कि इसको पढ़ते पढ़ते हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं। हर एक चीज, जी हाँ, हर एक चीज प्रैक्टिकली लिंक होती है उस धंधे से, उस बिजनेस से, उस बिजनेस वर्ल्ड से, जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से हमने कॉमर्स लिया है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली वीडियो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपकी किताब में इस चैप्टर का नाम कुछ और है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है या कुछ और है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस स्टडीज कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात तो समझना कि चैप्टर नंबर 1 है तो ये उतना ही आसान है जितना इसको होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर जो भी अपन बातें करेंगे वो प्रैक्टिकली आप सभी अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। पहले चैप्टर का नाम पढ़ो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सादा भाषा में बोले तो मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें। क्या बोला? मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें कि मैनेजमेंट होता क्या है। इस शब्द को पकड़ लेते हैं। मैनेजमेंट, आधा भाषा में मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। चीजों को मैनेज करना, उसको अपन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति कितनी मुश्किल चीजें डाल देगा, सोचो। नहीं हो सकती ना। कितनी भी मुश्किलें डाल दे, कॉन्सेप्ट तो इतना ही रहेगा कि चीजों को मैनेज करने को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये चैप्टर इतना ही आसान है। अब ये मत सोचना कि मैंने अगर आपको बताया कि चीजों को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाते हैं तो किताब में ऐसा नहीं है, तो बस सर ने बोलने को बता दिया। किताब में भी इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली वही लिखी हुई है। पर क्या है, जैसे जैसे अपन गहराई में चलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आओ पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये क्या है? एक कला है। और आर्ट्स अपन ने ली नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करने की। ये एक कला है काम करने की। अरे नहीं, करने की नहीं, काम कराने की। मैनेजमेंट के अंदर हम खुद काम नहीं करते। कभी मैनेजर को काम करते हुए देखा है क्या? नहीं करता। वो क्या करता है? वो दूसरों से काम कराता है। तो मैनेजमेंट क्या है? ये एक कला है दूसरों से काम कराने की। क्यों काम? विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ना वो पूरा हो जाए। कैसे पूरा हो जाए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लियो फंस गए। इफेक्टिवली हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए। सर ये दोनों शब्द बड़े टेढ़े हैं, चल इसको सीधा करते हैं। देखो, सादा भाषा में इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइमली कंप्लीशन। क्या बोला? टाइमली कंप्लीशन। कि भाई अगर आज कंप्लीट होना है तो आज ही कंप्लीट होना है। सोच के देखो, तुम्हें एक ऑर्डर देना है, उस ऑर्डर की डिलीवरी डेट है 2 तारीख। तुम 4 तारीख तक सोच रहे हो यार अभी बढ़ा लेंगे भाई, हो जाएगा भाई। तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहां पर मैनेजमेंट काम आता है। वो कहता है कि भैया काम जो है ना टाइम के अंदर ही होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी सबसे कलाकार चीज क्या? एफिशिएंटली। अरे एफिशिएंटली का मतलब क्या है? एफिशिएंटली का मतलब होता है कि भैया उसको, यानी काम को पूरा करने के लिए आपके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। देख भाई, मैं यहां पर फुल्ली यूटिलाइजेशन शब्द लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। धंधा जो है ना वो एक्सप्रेस करने में मजा आता है। देखो क्या है, कोई बड़ी से बड़ा धंधा भी आप पकड़ लो, काम तो वो इतना ही कर रहा है। काम तो वो बेसिक चीज ही कर रहा होगा। तो यहां पर आप लोगों को बस एक्सप्रेस अच्छे से करना है, पेपर के अंदर नंबर बहुत अच्छे से आएंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन अच्छी बात है, सही कह रहा है यहां पर हम बोलेंगे इसको क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम शब्द भारी लगता है ना, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम देखने में लगता है ना कि हाँ भाई किसी टॉपर नहीं लिखा होगा ये शब्द। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो तब जाके बढ़िया नंबर आएंगे। क्या बोला अपन ने? एफिशिएंटली का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस चीज का? ऑफ रिसोर्सेस। एग्जाम्पल देख भाई, बड़ी सीधी भाषा। मैंने कहा कि तुझे क्या बनाना है, तुझे 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 एक ये है ना, एक ट्राइपॉड स्टैंड बनाना है। क्या बनाना है? एक ये ट्राइपॉड स्टैंड बनाना है। ठीक है, इसको मैं 1200 रुपए में बेचता हूं, 700 रुपए में इसको बना के रेडी करते हैं। ठीक है भाई साहब, बनाना शुरू किया मैंने, कल तक चाहिए।
क्या कल तक चाहिए? बोले साहब मिल जाएगा, उसने कल तक मुझे डिलीवरी दे दी, पर ये 700 में नहीं बना पाया, वो 1500 में उसने बनाया। कितने बनाया? 1500 रुपए में। ए बावड़िया, 1200 में तो मैं सेल कर रहा हूं, तू 1500 में मुझे बना के देगा, तो क्या ये मेरे किसी काम का हुआ? नहीं हुआ। तो यानी कि टाइमली कंप्लीशन सिर्फ काम का नहीं है, टाइमली कंप्लीशन के साथ साथ रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, खर्चा भी तो बचना चाहिए, जितने में हमने बोला है उतने में ही बनना चाहिए। तो यहां पर दोनों चीजों को एक साथ पकड़ता है मैनेजमेंट। क्या कहता है कि मैनेजमेंट एक कला है जिसके थ्रू हम काम दूसरों से कराते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए। कैसे? इफेक्टिवली, टाइमली एंड एफिशिएंटली, और कम खर्चे के अंदर। कम खर्चे में काम हो जाए, इसको देखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़े, देखो आगे। ओके, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस। यानी कि मैनेजमेंट जो है ना, वो सिर्फ धंधे में नहीं चलता है, ये दुनिया में हर जगह चलता है। तेरे को 12वीं में नंबर लाने, मैनेजमेंट लगेगा। छोरी पटानी है, मैनेजमेंट लगेगा। स्कूल जाना है, मैनेजमेंट लगेगा। काम पूरा करना है, मैनेजमेंट लगेगा। वीडियो बनानी है, मैनेजमेंट लगेगा। इकोनॉमिक्स टिप्स का चैनल चलाना है, मैनेजमेंट लगेगा। कॉमर्स चैंपियन चलाना है, मैनेजमेंट लगेगा। और अकाउंट्स अड्डा चलाना है तो भी मैनेजमेंट लगेगा। यानी कि दुनिया के हर कार्य को करने में मैनेजमेंट लगता है। अगर आपको मैनेजमेंट देखना है तो कुछ मत करिए, अपने घर में जाइए, अपनी माता जी को एक बार देख लीजिए, जीते जागते मैनेजर आपको दिख जाएंगे। शाम को इतने बजे तुझे खाना चाहिए तो इतने बजे से पहले खाना बन जाएगा, उसके लिए सब्जी भी आ जाएगी, कट भी जाएगी, झुक भी जाएगी, बन भी जाएगी, रोटियां भी बन जाएंगी, और तू जैसे ही घर में आएगा बोलेगा मम्मी खाना, तेरे सामने लग भी जाएगा। ये सारा प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ओके, अब एक चीज समझना, जो हमेशा डेफिनेशन होती है ना, वो दुनिया में सारी चीजों का रूट होती है, जड़ होती है। यानी कि अगर मैं इस डेफिनेशन को तोड़ूं तो मुझे इसी में से फीचर भी मिल जाएंगे, इसी में से इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगी, इसी में से नुकसान भी मिल जाए। सिर्फ एक दो लाइन के डेफिनेशन के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी अपन इन्हें ट्राई करेंगे, देखो कैसे मिलेगा। पहले मैं तुम्हें सारे फीचर समझा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये सारे फीचर इस ही डेफिनेशन में से कहां तक की, सिर्फ इतनी डेफिनेशन में से ही निकल कर आए हैं। विश्वास नहीं होता? चलो याद दिलाते हैं। पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये छोटा सा एक सेंसस का पेन है, आप इसके फीचर बताइए, तो इसके फीचर है सर ये काला है, सर इसके फीचर है ये लंबा है, सर इसके फीचर है कि इसमें इंक नहीं है, सर इसके फीचर है कि ये खुलता नहीं है, इसका फीचर है कि ये बोर्ड पे चलता है। तो फीचर का सिंपल भाषा में मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है, ये कैसा है। कोई तेरे फीचर के बारे में बात करेगा तो 4 लाइन लिख देगा, ठीक है, अच्छी नहीं लिखनी, बुरी भी लिखनी है। तो फीचर में फायदा भी आता है, नुकसान भी आता है, पर फीचर को लिखने का तरीका क्या है? बताओ, एक्सप्रेस करो कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो अगर मैं आपको बोलूं मैनेजमेंट कैसा है, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट क्या है? सर मैनेजमेंट ऐसा है कि हमारा काम पूरा हो जाता है। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम दूसरों से काम कराते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या है? काम पूरा करने का तरीका है। कौन सा काम? एम्स एट अचीविंग गोल। कौन सा गोल बोले तो? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है साहब, समझ में आ गया। दूसरा फीचर पकड़ो। देखो अभी अपन ने बात करी ना, मैनेजमेंट पटाने में भी चाहिए, मैनेजमेंट खाना खाने में भी चाहिए, तो यहीं से दूसरा अपन फीचर निकाल देते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। इस शब्द को भी याद रख लेना, हर किसी में आता है ये परवेसिव। परवेसिव मतलब सिंपल भाषा में रिक्वायर्ड एवरीवेयर। यहां वहां तहां कहां हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो मैनेजमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, छोटी में भी चाहिए, इतनी छोटी में भी चाहिए, इतनी बड़ी में भी चाहिए, और बड़ी में चाहिए, बहुत बड़ी में भी मैनेजमेंट चाहिए होगा। अगर तू इकलौता व्यक्ति है तो भी तेरे को मैनेजमेंट चाहिए होगा। विदाउट मैनेजमेंट दुनिया नहीं चल सकती। ठीक है। तीसरा, मैनेजमेंट कभी देखा नहीं जा सकता, ये महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, हमारा एक मैनेजर है, ठीक है, वो बैठा रहता है ऑफिस में और सब काम करते रहते हैं। तो क्या आप मैनेजर के काम को देख सकते हो? क्या उसके मैनेजमेंट को देख सकते हो? नहीं सर, मैनेजमेंट नहीं देखा जा सकता। हाँ, ये देखा जा सकता है कि उसके बैठने की वजह से बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। पर हाँ, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है वो नहीं समझा जा सकता। वो डर है। मैनेजमेंट तो क्या है? क्या है? एक तरीके का डर है, एक तरीके का खौफ है। तो मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ भैया हो रहा है। क्या? हाँ भैया हो रहा है, अब तो हो जाएगा, अब डरने की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, महेंद्र सिंह धोनी अगर पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं
तो हमें भरोसा है कि ये व्यक्ति जिता देगा क्योंकि इसका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है। अब क्या आप कभी देख सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है? आप देख सकते हो यार इसने इसको वहां लगा दिया, इसको वहां लगा दिया, और इसके दिमाग में क्या जो कीड़ा चल रहा है वो देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल है। अच्छा एक बात बताओ, महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही बॉल पे पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर तो सकते हैं, पर क्या सिर्फ एक ही बॉल पे करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा ना, रोज करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर बॉल पे करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर बनोगे। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट रोज करना पड़ता है। मैनेजमेंट कोई वन टाइम टास्क नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगातार आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी रोज करना पड़ेगा, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें 95% लाना, तुम्हारा एंड गोल है, तो क्या एक दिन पढ़ के आ जाएंगे? 2 दिन पढ़ के आ जाएंगे? 4 दिन पढ़ के आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तुम्हें रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज थोड़ा 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 पढ़ोगे, तब जाके नंबर आएंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? चला जा। अब देखो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन। ये शब्द भी याद रखो, बहुत काम आएगा बिजनेस स्टडीज में। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक सिंपल भाषा में कहते हैं लगातार बदलने वाला। क्या बोला? लगातार बदलने वाला। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है, लगातार बदलने वाला फंक्शन है। ये बहुत परेशानी वाली काम है भैया। एक बात बताओ, तुम्हें मोटिवेशन होने के लिए रोज मैं एक ही वीडियो दिखा दूं, है ना? तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए रोज एक ही वीडियो टपक, रोज एक ही वीडियो टपक, रोज एक ही वीडियो टपक, कितने दिन मोटिवेट हो गए? सर 1 दिन, सर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद तो बोर हो जाएंगे। यानी कि मैनेजमेंट एक ही तरीके से करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैनेजमेंट को लगातार बदलना पड़ता है, हर रोज बदलना पड़ता है, हर व्यक्ति के लिए बदलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक रेगुलर चेंजिंग प्रोसेस है। कल तक क्या होता था? पेमेंट कैश में आता था, तो मैनेजमेंट कुछ और था। आज पेमेंट यूपीआई से आता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस कुछ और हो गया। समझ में आ गया? आगे देखो, कंबाइनिंग एफिशिएंसी विद इफेक्टिवनेस। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, क्या कर रहे थे? काम टाइम पे भी होना चाहिए और कम खर्चे में भी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट का काम यही होता है, वो मैनेजर यही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो दोनों को कंबाइन कर रहा है। वो देख रहा है कि टाइमली कंप्लीशन होगा, और दूसरा ये भी देख रहा है कि क्वालिटी में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। पता चले व्यक्ति टाइमली कंप्लीशन के चक्कर में फटाफट कर दिया, क्वालिटी खराब हो गई, खर्चा ज्यादा हो गया। या फिर बोले खर्चा बचाने की, सर 100 रुपए बचा लिए, पर डिलीवरी परसों देनी थी, सर आज बन के तैयार हो रहा है, ग्राहक छोड़ देगा, ग्राहक छोड़ देगा। तो यहां पर मैनेजर का काम होता है कि वो कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट करे कि इफेक्टिवनेस यानी कि टाइमली कंप्लीशन, एंड एफिशिएंसी यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये दोनों साथ में भाई बंधु बन के चलते रहें। दोनों साथ में चलेंगे, जीवन खुश रहेगा। दोनों अलग अलग चलेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है। क्या है? कंपोजिट। अब ये कंपोजिट शब्द जो है ना, इसका मतलब समझाते हैं। कंपोजिट शब्द का यहां पर सीधी भाषा में मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोई एक चीज नहीं है, कोई एक कार्य नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कार्य हैं जिनको करना पड़ता है। बहुत सारे कार्य कौन से हैं? चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। क्या? चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अपनी किताब में देख लो, यही चैप्टरों के नाम तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट कोई एक कार्य नहीं है, इसके अंदर 5 कार्य होते हैं। पहले आपको प्लान बनाना है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना है, उसके हिसाब से लोगों को लगाना है, उनको देखना है, और फिर ये देखना है कि आपने जो कार्य उनको दिया है उस कार्य को वो उसी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे जिस तरीके से आपने वो कार्य उनको करने को दिया है। थोड़ी ज्यादा भाषा हो गई, पर समझ में आ गया ना मेरी बात को? क्लियर हो गया सबको? इजी है, आसान है, सिंपल है तो हाँ बोल दो फटाक से। इजी है ना? आसान है ना? बहुत इजी है। चलो समझो वापस से एक बार। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन होते हैं जिनको मिला के मैनेजमेंट बनता है। ये बात ध्यान रखना है, ये पांचों फंक्शन सीक्वेंस में करना जरूरी है। वापस समझ लें पांचों को। प्लानिंग का मतलब होता है दिमाग चलाना, क्या करना है। आज मेरा मूड बना सुबह उठ के, यार आज मेरे को कुछ भी करके कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज के नोट्स रेडी करने हैं, पूरी टीम को लगाना। तो मैंने पहले प्लान बनाया, ऐसे करना है, वो करना है, ये करना, वो करना, ठीक है।
अब उसके हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, तू डिजाइनिंग पार्ट संभालेगा नोट्स का, तू कवर पेज संभाल ले। ठीक है, क्या करा मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया कि भैया एक डिजाइनिंग वाले होंगे, एक कवर पेज वाले होंगे, एक नोट्स का फाइनलाइज करने वाले होंगे, ऐसे 3 कैटेगरी मैंने बना ली। अब मैंने सोचा यार मेरे पास 10 बंदे हैं, इनमें से डिजाइनिंग ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो इन तीनों को इसमें लगा दो, स्टाफिंग कर दी मैंने। अब ये करने के बाद जब वो अपना काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहा है, कवर मेकिंग कर रहा है, नोट सॉर्टिंग कर रहा है, तो फिर देखो अच्छा इसको चेंज कर यहां से, अच्छा थोड़ा सा ऊपर ले, इसको यहां पर प्लेस कर, अच्छा लगेगा। ये क्या है, डायरेक्टिंग कर दिया। अब डायरेक्टिंग करने के बाद जब फाइनल आया कंट्रोलिंग करना कि यार मैंने जो दिमाग में सोचा था क्या वैसा काम हुआ, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो उसको बदलो, ये कहलाता है कंट्रोलिंग। जब अभी अपन चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे ना, तब उन चैप्टरों को आराम से समझना क्या है, कैसे है, एक एक की डिटेल में चलेंगे। चलो अगला फंक्शन देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। देखो बहुत आसान, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजर की तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है, समझ लो। अभी आपने वर्कर की तनख्वाह ज्यादा देखी है मैनेजर से? नहीं। यानी मैनेजर के पास कार्य ज्यादा है, कौन सा, दिमाग वाला। अब दिमाग वाले कार्य के अंदर सिर्फ लोगों का मैनेजमेंट नहीं करना होता, 50 चीजों का मैनेजमेंट करना होता है। इसलिए मैनेजमेंट को बोला गया है मल्टी डायमेंशनल। कितना बड़ा शब्द है, मल्टी मतलब कई सारे, डायमेंशनल मतलब एरा, एरा, ओरा, एरा, जो भी तुम बोलो उसको। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके के डायमेंशन होते हैं। कौन से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम करना है, कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन करेगा। और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये व्यक्ति इस काम को कैसे करेगा, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशन। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया क्या? अब देखो इसको एक और एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए तुम्हारा 12वीं है, दिसंबर जनवरी आते आते तुम्हारे को बोल देंगे कि भाई साहब एक काम करो, प्रैक्टिकल फाइल ले आओ। हम में से बहुत सारे होंगे जो प्रैक्टिकल फाइल पहले से बना के तैयार कर लेंगे, भगवान आदमी। और हम में से ज्यादातर होंगे हमारी तरह, जो उस समय जब आखिरी डेट होगी तब सोचेंगे प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी। और जब हम ये सोच रहे होंगे तब हमारे सामने अपने आप ही कक्षा की एक सुंदर महिला, सुंदर कन्या आ गई हो, जो ये कार्य कर सकती, क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगी। तो फिर हमारे दिमाग में है क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उस सुंदर कन्या से बनवानी है। काम याद आ गया, व्यक्ति याद आ गया, अब क्या करना है, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का मतलब ऐसा जुगाड़ करना है कि वो सुंदर कन्या मेरी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करना है। समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट सिर्फ लोग नहीं है, कार्य नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन नहीं, तीनों के संगम को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब पता है मैंने शुरू में एक बात बोली थी, उसको मैं यहां पर बताऊंगा क्या है, कि ये जो डेफिनेशन है सब कुछ इसी में से आया है। दिखाऊं? देखो ये एक बोनस है, तो ध्यान से देखना। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। Management is not restricted to business but is necessary for all kinds. Pervasive, effectively, efficiently. ठीक है, तो हमने ये देखा कि इनमें कई सारे कार्य जो है ना यहीं से आ गए, एंड फ्रॉम अदर्स आ गया, तो ये मल्टी डायमेंशनल लोगों का मैनेजमेंट। तो आपकी इकलौती 1.5-2 लाइन की डेफिनेशन के अंदर से ज्यादातर फीचर निकल गए। कल अपन और पढ़ेंगे मैनेजमेंट को, समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो मैनेजर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल देखेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और उसके बाद आपको बहुत ही शानदार से जो नोट्स की मैंने बात बोली ना चैप्टर में, वो प्रैक्टिकल बात है। आप लोगों के लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं और 4-5 चैप्टर के हमने रेडी कर दिए हैं। बड़ी ही जल्दी एक शॉर्ट आपके लिए अपलोड होगा इसी चैनल पे, जहां पर हम आपको नोट्स की एक झलक दिखाएंगे और मजे आ जाएंगे, और आपको नोट्स भी देंगे। बड़ी ही जल्दी दे रहे हैं, बस थोड़ा बहुत और रेडी हो जाए, तो हम सोच रहे हैं इकट्ठे 5-6 चैप्टरों के आपको दें, तो मजा आएगा उसको करने में, और आपके यूनिट टेस्ट हो या मिड टर्म हो या प्री बोर्ड 1 हो या कुछ भी हो, आपको मदद मिलेगी। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर बताएं। टिल देन बालको कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।